Hello all, welcome to my YouTube channel Learn with Z. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is prepositions. We will discuss about what is prepositions. There are so many different kinds of prepositions. We will discuss some of them. So let's start the topic. Uh, so basically, what is preposition? Look at the definition. A preposition is a word or group of words used to link nouns, pronouns, and phrases to other words in a sentence. बेसिकली preposition क्या होता है जी? वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। नॉर्मली जो हमारे जहन में आता है preposition क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं आगे चल के। यूज टू लिंक नाउन्स, जो बेसिकली नाउन्स या प्रोनाउंस और फ्रेजेस को अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस के अंदर लिंक करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके टाइप्स की तरफ जाएँ तो फर्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन के लिहाज से इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो बेसिकली सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होता है? इट शोज रिलेशनशिप्स, इट कंटेन्स ओनली वन वर्ड। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर रिलेशनशिप शो किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल वी वेट फॉर मील, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मील एंड वी। वी इज अ प्रोनाउन एंड मील इज अ नाउन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के दरमियान में क्या किया है, जो लिंक बनाया है वो प्रेपोजिशन ने बनाया है। द बुक इज ऑन द टेबल, देर इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देर इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन शो कर रहा है कि जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट वन इज़ द कंपाउंड प्रेपोजिशंस। तो कंपाउंड, हम जब भी हमारे जहन में आता है तो कंपाउंड में क्या चीज़ जहन में आती है कि कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इन टू, ऑन टू, थ्रू आउट। जब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ एज अ प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो उसको कंपाउंड प्रपोजिशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल आई फॉलोड हिम इन टू द स्टोर, मैंने उसका पीछा किया स्टोर तक। ठीक है, थ्रू आउट द सिटी आई चेस्ड हिम, पूरे शहर में मैंने उसका पीछा किया। ठीक है, नेक्स्ट इज preposition ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड लोकेशन। इसके अंदर बेसिकली तीन हैं, preposition ऑफ टाइम, preposition ऑफ प्लेस, preposition ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं preposition ऑफ टाइम के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, नाम से जाहिर है टाइम, तो वो preposition जो कि इंडिकेट करे एक्शन कब टेक प्लेस हुआ था, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। सही है, कि एक्शन कब हुआ था। फॉर एग्जांपल आफ्टर, ड्यूरिंग, बिफोर, इन, फ्रॉम। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ preposition of time is I will meet you in 10 minutes. There is a relation. In shows uh, I will meet you in 10 minutes, मैं आपको 10 मिनट के अंदर मिलूँगा। ठीक है, इन इज shows the preposition of time. It's supposed to occur from 12 p.m. until 1 p.m. ठीक है, तो from जो है वो इसके अंदर preposition of time है। After the storm we slept soundly, के आंधी के बाद हम बहुत जो है वो पुरसकून होके सोए। ठीक है,
We slept soundly. और नेक्स्ट प्रपोजिशन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्या होगा, लोकेशंस वगैरह के बारे में स्पेसिफाई किया जाएगा। इट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ समथिंग, कि हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल अंडर, अबव, बिसाइड, ऑन, अवर। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो ऑन जो शो कर रहा है, ऑन द टेबल। इट बिसाइड्स द वेराइटी स्टोर। ठीक है, कोई चीज़ है जो कि बिसाइड, बिसाइड मतलब पीछे है, किस चीज़ के, वेराइटी स्टोर के। इट्स राइट अवर देयर। इसमें जो अवर है वो शो कर रहा है कोई चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट प्रपोजिशन इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर इंडिकेट की जाती है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन और मूवमेंट को। इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, बिहाइंड, इनटू। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। शी इज बिहाइंड द ट्री। मतलब कि वो है, जो लड़की है, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे है। बिहाइंड shows direction. She goes to her grandmother house. वो जा रही है कहाँ पर, अपनी ग्रैंड मदर के घर। There are some other types of preposition as well. Phrasal preposition, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर preposition के, कि preposition ना सिर्फ एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एंड इसके अंदर हम देखेंगे फ्रेजल प्रपोजिशन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एट लास्ट, इन एडिशन टू, बाय माई सेल्फ, एट्सेट्रा। लेट्स सी। अनलाइक सिंपल प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रेजल प्रपोजिशन कंटेन्स फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेजल प्रपोजिशन होते हैं वो सिंपल प्रपोजिशन के अलावा, जैसा कि उनमें इन, ऑन, एट था, फ्रेजल प्रपोजिशंस के अंदर फ्रेजेस मौजूद होते हैं। अब फ्रेज क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि फ्रेज में जो एक आपके पास सब्जेक्ट होगा और एक एक्शन ऑफ वर्ब हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये जो कहलाएगा ये फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एट लास्ट, बाय द वे, in addition to, on a regular basis. These all are the phrasal prepositions. Let's see its example. At last, I can eat the potatoes. आखिरकार, the at last is the phrasal preposition. आखिरकार मैंने क्या किया, आलू खा लिए। In addition to the salad, he brought potatoes. ठीक है, कि सलाद के साथ साथ, इन एडिशन टू का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ इजाफी तौर पर। सलाद के साथ ही ब्रॉड पोटैटोस, उसने जो पोटैटो वो भी ले आया। आई एम गोइंग टू ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ। तो जो बाय माई सेल्फ है, इट इज़ अ फ्रेजल प्रपोजिशन। ठीक है, कि ये जो सारा कुछ है ये मैं खा रहा हूँ खुद ही, या खा जाऊँगा खुद ही। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन ऑन दिस टॉपिक।